मध्यकालीन हिंदी युग में बहुत सारे प्रमुख मुस्लिम कवि हुए, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, रस खान, अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि रहीम और अली सरदार। बहुत सारे, इनके अलावा भी बहुत सारे कवि रहे, जिसमें से आज एक कवि जो कृष्ण भक्ति, श्रृंगार रस और भक्ति रस की सुंदर अभिव्यक्ति करने वाले रस खान के बारे में ये चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 10th में काव्य खंड का ये दूसरा चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं साथ में बताते चलूँगा। तो सबसे पहले रस खान के बारे में जानते हैं, पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कि अभी अभी मैंने जो कवियों का नाम लिया है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी के मध्ययुगीन प्रमुख मुसलमान कवियों की कालक्रम से सूची बनाए। मैंने एक तरफ से उनकी सूची बना करके आप लोगों को बता दी। तो ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया और चैप्टर का स्टार्ट जो है, शुरू जो है, वो भी अच्छे तरीके से हुआ है। तो देखिए पहले रस खान के बारे में जानते हैं। रस खान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में लिखा गया है, इसमें ये संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब जहांगीर का शासन था तब इन्होंने रचनाएं लिखी थी। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, शासन हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में जाकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ब्रज भूमि में, वो पवित्र भूमि जिस पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, उस भूमि पर जाकर के कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। रसिक प्रेमी मतलब जो सौंदर्य और प्रेम की गहराई को महसूस कर सकता है उसे, वो तो ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे और बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर, अलौकिक प्रेम जो है, सांसारिक नहीं, ईश्वरीय और आत्मिक प्रेम जो है, उसकी तरफ खिंच करके, आकृष्ट होकर के ये भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता, ये जो 252 वैष्णव की वार्ता है, वो पुष्टि मार्गीय भक्ति आंदोलन जो हुआ था, उसमें 252 प्रमुख भक्तों की जीवनियों का संग्रह है। ठीक है, तो उस वार्ता से, उस किताब से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। गोस्वामी विट्ठल नाथ जो थे, वो पुष्टि मार्ग मतलब कृष्ण भक्ति मार्ग होता है जिसमें सेवा और प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति मानी जाती है, उसी को कहा जाता है पुष्टि मार्ग। तो इन्हें विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी, गुरु मंत्र दिया था। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम निरूपण मतलब प्रेम का वर्णन इन्होंने किया है। प्रेम वाटिका जो किताब है, प्रेम का वर्णन, कृष्ण के प्रेम का वर्णन, राधा के प्रेम का वर्णन इन्होंने किया है। और सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। कृष्ण की भक्ति संबंधी एक भक्त के रूप में रचनाएं हैं। रस खान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं, सवैयों में किया है। कृष्ण का लीलागान जो है वो इन्होंने पदों में नहीं किया है, बल्कि सब पद भी लिखे हैं, लेकिन इन्होंने सवैयों में किया है। सवैया जो है वो एक प्रकार का छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, लगभग 4 लाइन मान लीजिए। जैसे आपका इस किताब में जो दूसरा पद दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए, इसमें 4 ही लाइन है, ये 4 चरण हैं, इन्हीं को कहा जाता है सवैया। और प्रत्येक चरण में करीब 20 से लेकर के 24 या 26 अक्षर तक, ये या, ल, कु, टी, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 20 से 26 अक्षर जो हैं वो रहते हैं, उसी को सवैया कहा जाता है। ये 4 भागों में बटा रहता है, 4 लाइन में। तो रसखान के जो पद हैं, वो जो लीलागान है, कृष्ण के लीलागान, वो पदों में इन्होंने नहीं लिखा है बल्कि सवैयों में लिखा है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, सिद्ध पुरुष, एकदम निपुण थे। जितने सरस, रस से भरा हुआ, सहज, जो आराम से समझ में आ जाए, और प्रवाहमय सवैये, प्रवाहमय, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो प्रवाह कर रहा है, वो बह रहा है नदी की तरह। ये रसखान के जितने सवैये हैं, जो सवैये जितने सरस, सहज और प्रवाहमय हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों।
रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार, मार्मिकता का मतलब हृदय को छू लेने वाली जो भावनाएं होती हैं, जो संवेदनाएं होती हैं, तो इनके सवैये जो हृदय को छू लेते हैं, वो क्यों छू लेते हैं? क्योंकि उनकी मार्मिकता का जो आधार है वो दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। इन्होंने जो दृश्यों का वर्णन किया है, प्राकृतिक दृश्य, जैसे ब्रज के अलग अलग जगह, कुंज, यमुना, वो जगह जहाँ पर कृष्ण गैया चराया करते थे, उन जगहों का, उन दृश्यों का जो इन्होंने वर्णन किया है। और बाह्यांतर, बाह्यांतर मतलब बाह्य और अंतर, मतलब बाहरी और आंतरिक जो बाहरी दृश्य, जैसे वही ब्रज और कुंज और यमुना का वर्णन, और आंतरिक अंतर मतलब वैराग्य, प्रेम, विलाप, भक्ति इत्यादि। ये जो बाह्यांतर जो स्थितियाँ जो इन्होंने वर्णन की हैं, उसी की वजह से इनके सवैयों में मार्मिकता दिखाई पड़ती है। वहीं रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है, और इनके सवैयों का जो ध्वनि जिस प्रकार से बहता है उसमें एक अलग प्रकार का माधुरी है, मधुरता है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरे जगह पर ऐसा जो ब्रज भाषा जिस सहज प्रवाह से बहती है वो दूसरे जगह मिलना दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। इनका हृदय सूफियों का है, सूफी संतों का है, लेकिन ये कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं, कविताएं लिखते हैं। उनमें उल्लास, मादकता, उत्कटता तीनों का संयोग है। अर्थात इनके काव्य में उल्लास भी है, मतलब हर्ष और आनंद भी है, एक भक्त का हर्ष और आनंद भी है, मादकता भी है। मादकता का अर्थ मोहक आकर्षण, भाव विभोर कर देने वाला गुण भी है, और उत्कटता अत्यंत तीव्रता भी है, तीव्रता से वो लगता है, दिल में छू जाता है वो। ये तीनों का संयोग है, त्रिवेणी संगम बहता है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर, इनकी रचनाओं को पढ़ के और उससे एकदम भाव विभोर होकर के, मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। ये जो मुसलमान जो हरि का जन है, मतलब जो कृष्ण का भक्त है, इस पर करोड़ों हिंदू मैं न्यौछावर कर दूं। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान, ये संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठ चुके थे। ये संप्रदाय के बंधन में नहीं बंधे थे, तो ये संप्रदाय से मुक्त थे, किसी भी धर्म से मुक्त थे। और ये संप्रदाय मुक्त जो कृष्ण भक्त कवि रसखान हुए हैं, ये हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, जन कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से, ये किताब है जिसका नाम है रसखान रचनावली, उससे कुछ छंद संकलित हैं, कुछ छंद, कुछ पद यहाँ पर लिखे गए हैं। दोहे और सोरठा और सवैया, यहाँ पर ऊपर वाला जो पद है ये दोहे और सोरठे हैं, और नीचे वाला जो पद है, जो 4 लाइन दिया हुआ है, जो छंद है, वो सवैया है। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल स्वरूप पर कृष्ण के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। और ये जो ऊपर वाला ये जो पद है, जो छंद है, उसमें दोहा और सोरठा जो है, उसमें राधा कृष्ण का जो प्रेममय युगल स्वरूप है, राधा कृष्ण का जो प्रेममय युगल जोरा है, जो रूप है, जो स्वरूप है, किस प्रकार का प्रेम? ये प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं है, ये भावना और आत्मा का प्रेम है। ये आत्मा और परमात्मा से मिलन का प्रेम है। ये वासना से रहित, निर्मल, निस्वार्थ और चिरंतन प्रेम है। इस प्रकार का जो प्रेम है राधा और कृष्ण का प्रेम, उसी प्रेम की वजह से ये संसार चल रहा है, और वही प्रेम है जो लोगों के हृदय में बहता है, लोगों को प्रभावित करता है, उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं लोग या कोई भी कवि। तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उस युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। कवि का ये जो रसिक हृदय है, उसकी प्रसन्नता, उसका जो मोह लेने वाला जो रीझ है, वो व्यक्त होता है। और सवैया में जो नीचे जो सवैया दिया गया है, उसमें कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता, मतलब भाव से भरपूर इसमें कुशलता जो है वो दिखाई पड़ती है, मुखरित होती है, दिखाई पड़ती है। कि सवैया में ये बताते हैं कि कृष्ण के ऊपर में और उनके ब्रज के ऊपर में
कृष्ण और उनका जो ब्रज है, जिस जगह पर वो लीला करते हैं ब्रज धाम पर, उस जगह पर और कृष्ण के ऊपर ये सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। क्या क्या न्यौछावर कर देंगे वो हम आगे देखेंगे। प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी, प्रेम और अयनी का मतलब होता है गृह, घर या खजाना, मतलब भंडार। जो राधिका हैं वो प्रेम का घर है, प्रेम की खजाना है श्री राधिका। और प्रेम बरन, प्रेम बरन, बरन का मतलब होता है वर्ण या रंग या स्वरूप। नंद, नंद, और नंद के जो नंद हैं मतलब नंद बाबा के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं वो प्रेम का स्वरूप हैं, प्रेम का रूप हैं। यानी कि राधा और कृष्ण दोनों प्रेम के रूप हैं। एक में प्रेम बसता है, राधिका जो है वो प्रेम का खजाना है, यानी कि एक में प्रेम बसता है और एक जो है वो प्रेम का स्वरूप है, यानी कि वो जो प्रेम बसता है वो दूसरा स्वयं प्रेम है। मतलब वही जो श्री कृष्ण हैं जो खुद प्रेम का स्वरूप हैं, वो स्वरूप उस राधिका में बसते हैं जो प्रेम का खजाना है। प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। प्रेम बाटिका, बाटिका मतलब वाटिका, बगिया, प्रेम की जो बगिया है उसमें ये दोनों राधा और कृष्ण प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, द्वंद्व मतलब युगल जोड़ी, और ये जो दोनों युगल जोड़ी हैं ये उस प्रेम वाटिका की माली और मालिन है। कृष्ण माली हैं और कृष्ण और राधा मालिन हैं, मतलब सेवक और सेविका दोनों मिल करके उस प्रेम की बगिया को सिंचित कर रहे हैं। रसखान कहते हैं कि जैसे ये दोनों प्रेम की बगिया को सींच रहे हैं, सींचते हैं, संवारते हैं और इस बगिया को जीवंत बनाए रखते हैं। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक प्रेम है। मोहन छवि रस खानी लखी। मोहन मतलब मन को मोह लेने वाला श्री कृष्ण, और छवि मतलब रूप या सौंदर्य। तो मोहन की छवि, श्री कृष्ण की छवि, लखी, लखी मतलब देखकर, और दृग, दृग मतलब आंखें, नेत्र, और अपने ना ही मतलब अपने वश में नहीं है। रसखान कहते हैं कि जब से उन्होंने, रसखान ने श्री कृष्ण की मनमोहक छवि, मनमोहक स्वरूप जब से इन्होंने देखी, उनकी आंखें, उनका जो दृग है वो अब उनके वश में नहीं है। वह इतनी तल्लीन हो गई है, इतनी मुग्ध हो गई है, इतनी मग्न हो गई है उनकी छवि को देख करके कि कहीं अब और देखना संभव नहीं। वो दृष्टि, इनकी दृष्टि जो है वो अब इनके वश में नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण की छवि की ओर बंध गई है, एकटक निहार रही है। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अचे आवत, अचे मतलब खींचते, एकदम खींचते चले आते हैं, आवत आते हैं, धनुष से छूटे, जैसे धनुष से तीर छूटता है, और सर का मतलब तीर, जैसे धनुष से छूटे सर से जाही, जाहे मतलब जाते हैं। रसखान इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की मनमोहक छवि जो अब इनकी आंखों पर इस प्रकार से कब्जा कर लिया है, जो इनका नेत्र जो है वो अब इनका नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से इन्होंने कृष्ण की मोहन की छवि जब से रसखान ने लखी मतलब देख ली है, और ये किस प्रकार हुआ है, तो जब से इन्होंने मोहन की छवि देख ली है तब से इनकी आँखें जो हैं वो इस प्रकार से बंध गई हैं, उनकी दृष्टि खिंचकर कृष्ण की ओर ऐसे जाती हैं जैसे कोई तीर धनुष से छूटकर सीधा लक्ष्य की ओर जाता है। यह प्रेम की अनियंत्रित गति है, स्वतः बहती भावना है। मतलब इनका जो नेत्र है, इनकी जो आँखें हैं वो सीधा सीधा किस पर जाती हैं, कृष्ण की तरफ जाती हैं। जैसे तीर छूटता है तो सीधे अपने लक्ष्य की तरफ जाता है, वैसे ही इनका ध्यान, इनका जो मन है वो सीधा सीधा कृष्ण की तरफ जाता है। मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। मो मन मतलब मेरा मन, मानिक मतलब रत्न मतलब खजाना, भंडार, धन दौलत, ले गयो ले गया, चित चोर, चित चोर का मतलब चित्त चुरा लेने वाला, हृदय को चुरा लेने वाला,
नंद नंद, नंद का नंद, नंद बाबा के नंद मतलब श्री कृष्ण। अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, मतलब मेरा मन जो है, रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मेरे मन रूपी रत्न को चुरा ले गया। इंसान के पास एक ही तो खजाना होता है, एक ही तो रत्न होता है, उसका मन। जो अगर मन ही आपका खो जाए, मन ही कहीं पे चला जाए, तो फिर वो इंसान, उसके अलावा और कहीं पर उसका मन ही नहीं लगता। आप ही का मन किसी चीज़ पर लग जाए तो दूसरी जगह पूरी दुनिया आपको सुनी सुनी लगती है, वीरान सी लगती है, उसके अलावा कहीं और मन ही नहीं लगता। तो रसखान कहते हैं कि मेरा मन मानिक जो है, मेरा मन रूपी जो रत्न है, जो खजाना है मेरा, वो ले गया। कौन ले गया? चित्त को चुराने वाला, हृदय को चुराने वाला श्री कृष्ण ले गया। मतलब कृष्ण जो है वो चित्त चोर हैं, मतलब ऐसा चोर जो मन को चुरा कर भक्त को अपना बना लेता है। तो चुपके से उस श्री कृष्ण ने मेरा अमूल्य वस्तु, जो मेरा मन मानिक है, उसको वो ले गया। अब बेमन, बेमन मतलब बिना मन का, मेरा मन अब कहीं नहीं लग रहा है। अब बेमन मैं का करूं, मैं क्या करूं परी फेर के फंद, अब तो मुझे सांसारिक उलझनों में मैं उलझ गया हूं। अब रसखान कहते हैं कि जब मेरा मन श्री कृष्ण के पास चला गया है, तब इस संसार के कार्यों में मैं अनिच्छा से पड़ा हूँ, कोई इच्छा नहीं है। संसार के किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा। मैं चाहकर भी इस सांसारिक जंजालों में मैं खुद से निकल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर कवि की वैराग्य भावना और आध्यात्मिक जो विरक्ति है वो प्रकट हो रही है। ठीक है, कवि कह रहे हैं मुझे संसार में मन नहीं लग रहा, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, क्योंकि अब सीधा मन जो है वो हर वक्त उसी को निहारता रहता है, उसी को याद करता रहता है, उसी में खोया रहता है। प्रीतम मतलब प्रियतम, प्रीतम नंद किशोर श्री कृष्ण, नंद के किशोर, नंद बाबा के किशोर श्री कृष्ण। जा दिन तैं नैनन लगियो, जिस दिन से, जा दिन तैं, जिस दिन से नैनन लगियो, मतलब आँख से दर्शन हुए, आँख लगे, उनको देखा। तो इस लाइन से रसखान कहते हैं कि जिस दिन से मैंने श्री कृष्ण को देखा, उसी दिन से मेरे वो प्राण प्रिय बन गए, अब नज़रों में बस गए हैं, अब उनकी छवि हृदय में अंकित हो गई है। मन पावन चित चोर, पलक ओटी नहीं करी सकों। और वो जो चित्त चोर है, वो जो चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण है, वो कैसा चित्त चोर है? मन पावन, मन को पवित्र करने वाला। अगर उसने चित्त को चुरा लिया, अगर उसने मन को चुरा लिया, तो मन कैसा हो जाता है? पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो वो मन को पवित्र करने वाला जो चित्त चोर है, जो मन को चुराने वाला है, ऐसा चोर जो कोई चीज़ चुरा भी ले और वो पवित्र हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, वो निर्मल हो जाए, तो ऐसा चित्त चोर जिसने मेरे मन को चुरा लिया है, पलक ओटी नहीं करी सकूं। और अब पलक ओट मतलब मैं पलक को ओट नहीं कर सकता, मैं आंखें बंद नहीं कर सकता, नहीं कर सकूं मतलब नहीं कर सकता। अब आंखें बंद करता हूं तो वो एक सेकंड के लिए जो पलक हम लोग झपकते ऐसे ऐसे पट से जो आप पलक झपकते हैं, तो वो पलक झपकने जितनी जो दूरी होती है, जितना समय लगता है, उस पल के लिए भी मैं कृष्ण को देखे बिना नहीं रह सकता। देख लीजिए यहाँ पर कितनी कितनी भावुकता है, कितनी व्यग्रता है, कितनी तीव्रता है भावना की। ये कह रहे हैं कि पलक ओटी नहीं करी सकूं, मतलब मैं पलक को झपक भी नहीं सकता उनको देखे बिना। मतलब उस पलक झपकने के समय, जितना समय लगता है पलक झपकने में, उतने देर के लिए भी उनको देखे बिना मैं नहीं रह सकता। इस तरह से उस चित्तचोर ने मेरे मन को चुरा लिया है। ये कहते हैं कि उनकी छवि इतनी प्रिय है, इतनी प्यारी है कि अब मैं अपनी आंखें भी नहीं झपक सकता, क्योंकि पलक झपकने में भी उनका दर्शन कुछ पल को छूट जाएगा। यहाँ पर भक्त की अंतिम तल्लीनता और अनन्य भक्ति का ये प्रतीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। और माली मालिन किन्हें कहा है? तो कृष्ण और राधा को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो प्रेम रूपी वाटिका का, प्रेम रूपी बगीचे को ये दोनों मिल करके सींचते हैं, जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। अब कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो कृष्ण का रूप, कृष्ण की वाणी, कृष्ण की लीला, कृष्ण की मुस्कान,
कृष्ण की मधुरता इतनी आकर्षक है कि देखने वाला, सुनने वाला व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और कृष्ण के मोह में डूब जाता है, अर्थात कृष्ण उसके मन को चुरा लेता है। मोह मानिक ले गयो, मोह मन मानिक ले गयो, चिते चोर नंद नंद, मतलब कृष्ण जो है वो मेरा मन चुरा करके ले गया है। जैसे चोर बिना बताए घर में घुस जाता है, वैसे ही कृष्ण का प्रेम, उनकी लीला, उनकी छवि चुपचाप हृदय में प्रवेश कर जाती है और मन को अपना बना लेती है। यहाँ पर कवि रसखान अपने प्रियतम श्री कृष्ण को चोर कहकर मानव और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटा देते हैं। वे भगवान को निकटतम, आत्मीय और प्रेम पूर्ण रूप में देखते हैं। ऐसा चोर जो मक्खन नहीं चुराता, मन चुरा लेता है। कवि का उद्देश्य क्या है इनको चोर कहने का? कवि ये दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं जो बलपूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक मन को जीत लेते हैं। वो सज्जन चोर हैं जो हमारी चेतना को दिव्यता में बदल देते हैं। उनके चोरी करने से हमें हानि नहीं होती, आत्मिक लाभ होता है। मन पावन चित चोर, ऐसा चोर जो मन को पावन कर दे, मन को पवित्र कर दे। तो इनकी चोरी से हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती। क्योंकि जब श्री कृष्ण मन को चुरा लेते हैं, तब सांसारिक आकर्षण किसी इंसान के ध्यान को, किसी मन को अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर सकता। वो मन चुरा लिया तो बाकी का जो मोह माया है, जो जंजाल है, जो सांसारिक आकर्षण है, जो लोगों को परेशान करती है, लोगों के मन को भटकाती है, तो वो सब मन से निकल गया। इसलिए इन्होंने मन पावन चित चोर, इसलिए कृष्ण को ऐसा चोर कहा है इन्होंने कि जो मन को पावन कर दे, मन को पवित्र कर दे। इन्हीं वजहों से इन्होंने कृष्ण को चोर कहा है। चलिए अब ये दूसरा सवैया जो है इसका अर्थ समझते हैं। करिल के कुंजन ऊपर वारों, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर की तज डारों, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। या लकुटी, या मतलब इस, और लकुटी मतलब छोटी लाठी, जो ग्वाला चराने वालों के हाथ में जो लाठी होती है, जो छड़ी होती है, वो छोटी लाठी को बोलते हैं लकुटी। तो इस छोटी लाठी पर, जो कृष्ण के हाथ में जो छोटी छड़ी है उस पर, और अरु मतलब और, कामरिया पर, और जो कामरिया है, जो कंबल है, जो ग्वाले के पहनने वाला जो वस्त्र होता है, उस वस्त्र पर तिहुपुर, तिहुपुर मतलब तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, तीनों लोक, राज, तीनों लोकों का जो राज है, जो राजपाट है, उसको तज डारों, उसको त्याग दूं। यहाँ पर रसखान कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की वो छड़ी मिल जाए और वो कंबल, वो कामरिया मुझे अगर मिल जाए, तो फिर मैं ग्वाले के जैसा जीवन जीना पसंद करूंगा, और उस बदले में अगर मुझे तीनों लोगों का राज भी मिले तो मैं छोड़ दूंगा। यह पंक्ति त्याग और प्रेम के चरम बिंदु को दर्शाती है, जहां ईश्वर की सेवा और उनका प्रेम ही सर्वोच्च मूल्य है। ठीक है, ये कहते हैं कि तीनों लोक का जो राज है वो मैं त्याग दूंगा अगर मुझे सिर्फ कृष्ण की लकुटी और कामरिया मिल जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आठों सिद्धि, आठों सिद्धि मतलब योग से जो 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवो निधि मतलब धन की जो नौ निधियां हैं, कुबेर की जो 9 संपत्तियां हैं। ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? तो ये योग, जब कोई योग करता है तो उसके अभ्यास से प्राप्त होने वाली अलौकिक शक्तियां हैं। इनका उल्लेख, इन 8 सिद्धियों का उल्लेख जो है वो हठ योग और पतंजलि के योग सूत्र में भी मिलता है। जैसे अनिमा, अनिमा का मतलब होता है स्वयं को अणु जितना सूक्ष्म बना लेना। कोई अपने आप को एक अणु के समान छोटा बना सकता है। लघिमा मतलब शरीर को अत्यंत हल्का बना लेना। महिमा स्वयं को बहुत विशाल बना लेना। गरिमा शरीर को अत्यंत भारी बना लेना। और प्राप्ति जो चाहे तुरंत प्राप्त कर लेना। प्राकाम्य जो चाहो वो कर लेना। ईशित्व दूसरों पर शासन करने की शक्ति प्राप्त कर लेना। और वशित्व सबको अपने वश में करने की शक्ति प्राप्त कर लेना। ये जो 8 सिद्धियां हैं और जो नवनिधियां हैं, कुबेर की नवनिधियां, खजाने, जैसे पद्म, जैसे कमल जैसे खिले हुए ऐश्वर्य का खजाना। महापद्म मतलब पद्म से भी अधिक विशाल खजाना। शंख शुभता और समृद्धि का खजाना। मकरा
जल संपत्ति, जल संबंधी संपत्तियों का खजाना, कच्छप मतलब स्थिर और सुरक्षित खजाना, मुकुरुंद मतलब मनोवांछित देने वाला खजाना, मन के हिसाब से जो खजाना मिले, इतना खजाना जो पूरा मन भर जाए, कुंद शुद्ध और शीतल ऐश्वर्य का खजाना, नीला बहुमूल्य रत्नों का खजाना, और खड़वा छोटे आकार में विशाल संपत्ति का खजाना। ये जो 9 प्रकार के जो निधियां हैं उसका सुख नंद की गाय चराई बिसारों, नंद की गाय चराते हुए मैं भूल जाऊं, छोड़ दूं ये सारे सुख, ये 8 सिद्धियां और 9 जो निधियां हैं वो सारे सुख में छोड़ दूं। रसखान कहते हैं कि यदि मुझे 8 सिद्धियों और ये 9 निधियां भी मिलें, संपूर्ण ऐश्वर्य, उसके बाद इंसान को कुछ चाहिए ही नहीं, ये सब कुछ भी अगर मुझे मिले तो मैं उन्हें भूल जाऊं। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूं। यह कृष्ण सेवा के आनंद, कि कृष्ण की सेवा करके कितना आनंद मिलता है, इसको सभी सांसारिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों से श्रेष्ठ मानने की अभिव्यक्ति है। कि दुनिया में जितनी भी उपलब्धियां हैं, कुछ भी मिल जाए, लेकिन कृष्ण की सेवा का जो मौका है वो अगर मिल जाए तो फिर उससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। रस खानी कबों इन आँखन सों, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक रो कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारों। रस खानी कबों इन आँखन सों, कि रस खान कहते हैं कि कबों मतलब कभी, इन आँखों से, इन आँखन सों, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, और ब्रज के जो वन बाग हैं, जो ब्रज भूमि है जहाँ पर कृष्ण ने लीला की, उनका जो वन बाग है मतलब जंगल है, जो बगीचा है, जो तड़ाग है, जो तालाब है, उसको मैं देखता रहूं, उसको मैं निहारता रहूं। रसखान प्रार्थना करते हैं कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा, काश ऐसा दिन आए जब मैं इन नेत्रों से, अपनी आँखों से ब्रज की भूमि, इनके उसके वनों, जंगलों, जलाशयों को देखता रहूं। और वो वहीं पर रहते थे, तो वो बताते हैं कि ये जो ब्रज के जो जलाशय हैं, जो बनबाग हैं, बस मैं उसी को निहारता रहूं, इसके अलावा मुझे और कुछ देखने की अभिलाषा नहीं है। और उस पल में अगर मैं चला जाऊं जहाँ पर जो कृष्ण चरा रहे हैं गैया, और मैं वहाँ पर रहूं, तब तो कोई बात ही नहीं। रसखान कहते हैं कि मैं इन आँखों से ब्रज के बनबाग और तराग को निहारता हुआ देखना चाहता हूँ। कोटिक रो कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक रो, कोटिक मतलब करोड़ों, कोटिक रो का मतलब करोड़ों बार, एक बार नहीं करोड़ों बार। कलधौत, कलधौत मतलब इंद्र, स्वर्ग का राजा, धाम मतलब स्वर्ग लोक, इंद्र का जो धाम है, इंद्र का जो निवास स्थान है, यानी कि जो स्वर्ग लोक है, उसको मैं करोड़ों बार, ठीक है, करोड़ों बार, कलधौत का जो धाम है, इंद्र का जो धाम है यानी स्वर्ग जो है, करिल के कुंजन ऊपर वारों। करिल के कुंजन मतलब करिल के जो पेड़ हैं, जो बगीचे हैं, वहाँ पर ब्रज में जो करिल के पेड़ उगते हैं, जो बगीचे हैं, जो झुरमुट वाले पेड़ पौधे हैं, उसको उसके ऊपर में मैं कृष्ण के स्वर्गलोक को करोड़ों बार वार दूं, न्योछावर कर दूं। मुझे कृष्ण के इंद्र के स्वर्ग को मैं करोड़ों बार छोड़ दूं, सिर्फ उस करिल के कुंजन के लिए, ब्रजधाम में पेड़ पौधों के लिए मैं छोड़ दूं करोड़ों बार, एक बार 2 बार नहीं। रसखान कहते हैं कि इंद्र के स्वर्गलोक जैसे धाम को भी करोड़ों बार मैं बलि चढ़ा दूं, अगर मुझे ब्रज के करिल के झुरमुट में, जहाँ कृष्ण ने गायें चराई, वहाँ रहने का सौभाग्य मिल जाए। यह स्वर्ग की अपेक्षा ब्रज की धूल को भी अधिक पवित्र और मूल्यवान मानने की भक्त की भावना को दर्शाता है कि यहाँ जो भक्त है वो स्वर्ग की अपेक्षा ब्रज के धूल को भी अधिक पवित्र और मूल्यवान मान रहा है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और आपके लिए इस चैनल पर अभी ये दूसरा वीडियो ही क्लास 10th का बना है, लेकिन अगर क्लास 10th वाले देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 11th और 12th का हिंदी और इंग्लिश को मैं सबसे अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 2 साल और काम आने वाला है ये चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये देखने को मिले। बाय बाय।